बात करें जिसमें एफ ऑफ एक्स कोस एक्स 1 to up to 1 डेसिमल प्लेस 5 टेशन। देखो ये कोस एक्स की अगर आप 1 और 2 की वैल्यू डायरेक्ट पुट करोगे तो ये फंक्शन आपके दोनों की फंक्शन की वैल्यू आपकी मिलेगी पॉजिटिव। तो बाइसेक्शन में क्या होता है कि मैंने बात की कि बाइसेक्शन में क्या होगा, एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव। अगर ये प्लस में तो ये क्या होनी चाहिए, यहाँ पे माइनस में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी तो मतलब ये बाइसेक्शन में प्रूफ नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कोई भी सर्कल है, उस सर्कल की यहाँ पे देखो ये रेडियस है और यहाँ पे आर्क लेंथ, मतलब जितनी रेडियस उतनी आर्क लेंथ अगर दोनों इक्वल होंगे तो वो किसके इक्वल है, 57.3 के। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कोस की जो फंक्शन, पहली बात अगर हम बात करें कोस, कोस मूव क्यों करता है, वो कहां से करता है, यूं करता है, सही। तो साइन मूव यहाँ पे करता है, तो कोस की जो मूवमेंट है कुछ इस तरह आ रही है। तो मीन्स हमने यहाँ पे सपोज किया, यहाँ पे 1 लिया तो यहाँ पे क्या लिया हमने, 2 लिया। तो मीन्स अब बात करें, जैसे ही मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जब वैल्यू हमने ले रहे थे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही, ये वैल्यू आ रही थी निगेटिव एफ ऑफ ए, तो ये वैल्यू क्या आ रही थी, निगेटिव। और इसकी बात करें तो ये वैल्यू क्या आ रही थी यहाँ पे, पॉजिटिव एफ ऑफ बी। तो जब निगेटिव वैल्यू आ रही तो ए की जगह पे हम रिप्लेस कर रहे थे, बी की जगह पॉजिटिव है तो बी की जगह पे वैल्यू को पुट कर रहे थे, कुछ इस तरह कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे फंक्शन में क्या होगा, जब आपके पास निगेटिव वैल्यू आए, क्या है, निगेटिव वैल्यू आएगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की जगह पे पुट करेंगे। जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हम किस जगह पे आएंगे, 1 की जगह पे। तो ये ज़हन में रख लेना। तो ये हमारे पास अगर यहाँ पे एफ ऑफ 1 है तो ये हमारे पास क्या है, मीन्स इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास आ रहा है एफ ऑफ 2। तो मीन्स जब निगेटिव मुझे मिलेगी तो मैं क्या करूंगा, 2 की जगह पे आऊंगा, जब पॉजिटिव मिलेगी तो मैं क्या लिखूंगा, 1। तो मीन्स रेडियन की बात करें, फंक्शन हमारे पास कोस एक्स है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 57.3 इंटू एक्स। अब ये एक्स वाली वैल्यू हमारे पास क्या, 1 2 3 ये सारी वैल्यू आ रही है। तो देखो इसका मकसद यहाँ में समझ में आ गया। जितने भी बाइसेक्शन मेथड हम क्वेश्चन कर रहे थे तो उसका ये कर्व था, अब ये कर्व आ रहा है किसका, कोस का। तो इस वजह से अब हमारे पास ये नहीं देखना कि 1 और 2 पुट करने से 1 और 2 का हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी नहीं है। हमें क्या करना है, जब निगेटिव वैल्यू है, क्या है, निगेटिव वैल्यू आएगी तो फिर हमें क्या करना है, इस फंक्शन की 2 की जगह पे पुट करना है। पॉजिटिव आएगी तो 1 की जगह पे आना है। तो ये ध्यान में रख लो। तो आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। अब एक्स जगह पे फर्स्ट में हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट किया। जब 1 पुट किया तो मीन्स कोस 57.3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो जब इसकी वैल्यू को मल्टीप्लीकेशन किया तो 0.403 आ गया। अब हमें यहाँ पे हम बात करें इसको पुट किया तो मीन्स अब क्या करें, एफ ऑफ 2 पुट कर दो, कोस 57.3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसकी जो वैल्यू मिला 0.16। तो मीन्स अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि हमारे पास जो इंटरवल में वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, 1 and 2 आ गया। तो जब 1 and 2 मिल गया तो अब हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2, मीन्स इन दोनों वैल्यू को जब मल्टीप्लीकेशन किया तो माइनस 0.225 आ गया। ठीक है, तो अब लिखेंगे देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 1 and 2। हम फर्स्ट आइटरेशन की, तो देखो फर्स्ट आइटरेशन हमें क्या करना है कि c की वैल्यू निकालनी है। c हमारे पास क्या, a प्लस बी, यहाँ पे 2, तो a की वैल्यू क्या रही है, 1 प्लस 2, तो 2 को यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। उसके बाद इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 मिलेगा। तो x1 की वैल्यू क्या मिल गई, 1.5। तो देखो जब 1.5 मिल गई तो इस फंक्शन में, फिर इस फंक्शन में पुट करेंगे f ऑफ 1.5। जब 1.5 लिखा, कोस 57.3 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 0.0706 ये आ गया। तो मीन्स अगर पॉजिटिव वैल्यू मिली, फिर हम यहाँ से निगेटिव वैल्यू लेंगे तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर बात करें यहाँ पे कोस
57.3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो मीन्स माइनस 0.416। हमें जो मिला है वो हमें यहाँ पे क्या मिला है 1.5 एंड 2 ये मिला है। तो अब क्या लिखेंगे दियर मीन्स एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2। जब 1 एंड 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करें इन दोनों को वैल्यू को जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मीन्स आएगा यहाँ पे माइनस 0.03। तो मीन्स अब क्या लिखेंगे देयर फॉर रूट्स लाइज बिटवीन 1.5 एंड 2। तो हम बात करेंगे सेकंड आइटरेशन की। तो सेकंड आइटरेशन की वैल्यू निकालने के लिए अब फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 1.5 प्लस 2 और यहाँ पे 2 लिखा तो इसका क्या आ जाएगा 3.5। जब 3.5 आ गया तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1.75। तो देखो जब हमारे पास x2 यहाँ पे x2 हमें मिला 1.75 तो इस फंक्शन को फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो f ऑफ 1.75 फिर देखो cos 57.3 मल्टीप्लाई 1.78 1.75 यहाँ पे माइनस 0.178 निगेटिव मिली। तो निगेटिव वैल्यू मिली थी मतलब यहाँ से हम पॉजिटिव वैल्यू उठाएंगे तो यहाँ पे हमने क्या उठाया 1.5 लिया। तो जब 1.5 रखा तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे cos 57.3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो इसका यहाँ पे वैल्यू मिली थी हमें 0.0706। इसका अब इंटरवल हमें मिला यहाँ पे 1.5। अब निगेटिव वैल्यू आ गई तो मीन्स हम 2 की जगह पे जाएंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.75। अब हम क्या करेंगे इसकी जो वैल्यू हमें इंटरवल मिल गया तो मीन्स एफ ऑफ 1.5 इंटू एफ ऑफ 1.75 जब माइनस 0.0126 आएगा। Therefore roots lies between 1.5 and 1.7 1.5 and 1.75। ठीक है अब हम करेंगे थर्ड आइटरेशन की बात। आइटरेशन में फिर यहाँ पे सी की वैल्यू निकाले तो 1.5 प्लस 1.75 यहाँ पे लिखा 2 तो यहाँ पे क्या गया 3.25 डिवाइड बाय 2 1.625 आ गया। ठीक है तो मीन्स अब यहाँ पे जो x3 की वैल्यू मिली वो मिली 1.625। अब इसको हम पुट करेंगे इस वैल्यू में तो यहाँ पे जो फंक्शन में हमने f ऑफ x यहाँ पे 1.625 फिर cos 57.3 फिर 1.625 उसके बाद इसको जब तो माइनस 0.054 तो मीन्स निगेटिव वैल्यू आ गई। तो निगेटिव वैल्यू आ गई तो यहाँ पे हम क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू फिर 1.5 आ रहा है तो cos 1.5 की वैल्यू हमें क्या निकाली थी 0.0706 रखा था। ठीक है अब ये हमें वैल्यू इंटरवल हमें मिल गया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे निगेटिव आ गया तो 2 की जगह जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मतलब इस 1.75 की जगह पे जाएंगे तो मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.5 फिर यहाँ पे 1.625। एफ ऑफ 1.5 एफ ऑफ 1.625 जब इन दोनों को मल्टी तो आएगा माइनस 0.0038 आ गया। ठीक है तो मीन्स देयर फॉर रूट्स लाइज 1.5 एंड 1.625। फोर्थ आइटरेशन की बात जब सी की वैल्यू निकालनी है तो मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.5 फिर 1.625 डिवाइड बाय 2 तो इन दो तो यहाँ पे क्या गया 3.125 डिवाइड बाय 2 1.5625 तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे इस वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करेंगे
एफ ऑफ 1.5625, तो क्या आ गया cos 57.3 1.5625, जब इसकी वैल्यू निकालेगा यहाँ पे 0.0081। अब देखो ये निगेटिव वैल्यू, तो एफ ऑफ 1.625, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने cos 57.3 1.625, तो इसकी वैल्यू क्या है ये -0.054। अब हम बात करेंगे इस वैल्यू की, जब यहाँ पे पॉजिटिव आ गई है तो मीन्स यहाँ पे 1.5625 1.625 रखा, ठीक है। तो मीन्स अब यहाँ पे हमारे पास जब इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1.5625 क्या आएगा, एफ ऑफ 1.625 means minus 0.0044. Therefore, roots lies between 1.5625 and 1.625. बात करेंगे फिफ्थ आइटरेशन की। फिफ्थ आइटरेशन निकालने के लिए हम क्या करें, सी की वैल्यू निकालेंगे, तो 1.5625 प्लस 1.625 डिवाइड बाय 2, तो इनकी 3.1875 डिवाइड बाय 2, तो 1.5375। तो देखो अगर 5 इटरेशन की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1.597375। तो ये हमारे पास इस बुक का जो अंश है ना, 5 इटरेशन तक वैल्यू जो फाइंड करनी थी वो हमें मिल गई। अब हम मजीद इसकी अगर टर्म को बढ़ाएं तो मीन्स हमने यहाँ पे इस वैल्यू का कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स में हमने पुट किया 1.597375, तो cos 57.3 1.597375, जब इसको हमने वैल्यू निकाली 1.597375 की -0.0231 निगेटिव मिली, तो हम यहाँ से क्या उठाएंगे, इस वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव हमारे पास फिर ये वैल्यू आई 1.5 फिर 625, तो इसकी जो वैल्यू हमें मिली है वो क्या मिली है, 0.0081। तो मीन्स मजीद आप इसकी इंटरवल में अगर वैल्यू निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू मिली यहाँ पे हमारे पास 1.5625 फिर 1.59375। तो ये हमारे पास जब इन दोनों वैल्यू को 1.5625 1.59375 तो आएगा 0.00187। तो देखो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो मीन्स अगर हम बात करें निगेटिव वैल्यू आ गई तो निगेटिव वैल्यू आगे फिर 2 पे आएंगे तो वो मजीद लेके जाएंगे तो क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन बुक वाला 5 इटरेशन तक था तो ये हो गया। अब हम चले क्वेश्चन नंबर